प्रेसिडेंट पुतिन, बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अल्टरनेटिव ब्लॉक्स बना रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाना। इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या हम रूपी रूबल की बात कर सकते हैं, ब्रिक्स करेंसी की बात कर सकते हैं? क्या वो विकल्प है जिससे आप देखेंगे कि ये पूरा जो ग्लोबल साउथ है वेस्ट से दूर होता हुआ लेकिन फिर भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आए? और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी गीता की डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या एक करेंसी पर सहमति बनती हुई दिख रही है आपको? Вы знаете, никуда не надо спешить. Спеши медленно. И тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок. हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार बड़ी गलती हो जाती है। आप यूरोप को देखें, वहाँ अमेरिकी सिस्टम है। कई देश ऐसे हैं जिनका आर्थिक तंत्र एकल मुद्रा व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है। तो समस्या यही है, हम इसे दुरुस्त कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी मुद्रा में हम आसानी से कारोबार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एकल मुद्रा व्यवस्था है। हमारा लक्ष्य एकल मुद्रा व्यवस्था विकसित करना नहीं है। हम जो करने जा रहे हैं उसे बहुत सावधानी और समझदारी से करना होगा। Надо шире использовать возможности нового банка развития БРИКС. Так, вот мы, например, предлагаем создать. हमें अपनी मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ के विकास के लिए हम एक निवेश प्लेटफॉर्म बनाएं जो कारोबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का इस्तेमाल करे और शुरुआती तौर पर उसकी क्षमता $100 बिलियन की हो। Полагаю, что это может быть очень интересно, потому что это вложения, которые могут помогать и развитию стран реципиентов. मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये बहुत शानदार होने वाला है। इससे जो लाभार्थी देश होंगे उनका तो भला होगा ही, इसमें हमारा भी लाभ है। हम सस्ते दामों में उच्च गुणवत्ता के सामान बना सकते हैं। इससे ग्लोबल साउथ के देशों का विकास होगा, हमारा लाभ भी होगा। Инструментов таких расчетов может быть все больше и больше. Ну, современные средства. कोलैबोरेशन और हाँ, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है और ये किसी को खत्म करने के लिए नहीं हो रहा है। सबको तालमेल के साथ काम करना होगा। Совсем нет. Это просто совершенствование тех инструментов, которые и так в мире существуют. Вот и все. Они же есть. What is the roadblock? What is the roadblock in the rupee ruble payment here then? Здесь нет препятствий. Это вопросы экономического характера. Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что у нас есть определенный дисбаланс в торговле. Но, скажем, इसमें कोई बाधा नहीं है। ये अर्थव्यवस्था का मामला है और मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारे बीच असंतुलित कारोबार है। И в нефти, и в нефтепродуктах. Правительство Индии нуждается в расширении, в увеличении приобретений. उदाहरण के तौर पर भारत ने हमारे बीच कोई रुकावट पैदा नहीं की क्योंकि उन्हें तेल और तेल से निर्मित सामान चाहिए। भारत सरकार को अपने किसानों के लिए रूस में बने उर्वरक चाहिए। Здесь дело в другом. Дело в том, что дело не в рупиях, а дело в том, что на эти рупии могут закупать. पीएम मोदी हमेशा इस मुद्दे को मेरे सामने उठाते हैं और ये रुपए में पेमेंट का मामला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस असंतुलन को दुरुस्त करना है, प्रतिबंधित नहीं। हमारे कारोबार से दोनों देशों को फायदा हो, किसी एक को नहीं। Таких сфер деятельности, которые были бы выгодны и Индии, и нам. Вот по нашей инициативе мы сейчас भारत दौरे पर हमारा प्रयास है कि हम पहल करें जिसमें भारत और रूस के आयात और निर्यात की प्रदर्शनी लगे। मैंने अपने अफसरों को आदेश दिया है कि भारत से हम जो सामान खरीदते हैं उसमें और क्या जोड़ सकते हैं, इस पर काम करें। Скажу вам честно, это мое прямое указание было правительству Российской Федерации продумать, что мы дополнительно могли бы закупать в Индии. Мы думаем над этим, причем с обеих сторон, в том числе и со стороны России.